श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री गोकुलनाथ जी का 23वां वचनामृत आचार विचार। श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट के प्रति कहते हैं, वैष्णवों ने सखड़ी अनसखड़ी का विचार रखना चाहिए। यदि इसका ज्ञान ना हो तो भगवदियों से इसकी रीत भांति पूछना चाहिए। वैष्णवों को सामग्री और महाप्रसाद का विचार रखना चाहिए। सामग्री में श्री ठाकुर जी की सत्ता माने, महाप्रसाद में वैष्णव की सत्ता माने, अपनी सत्ता ना माने। सामग्री की सेवा पर पवित्रता से हो, खासा जल से हाथ धोवे, विवेक और विचार से स्पर्श करे। अच्छा भाव वाले वैष्णव हों, उसे सिद्ध की हुई सामग्री दिलवाना चाहिए, उससे टहल करवावे। जहाँ स्वयं से बनने पर स्वयं सिद्ध की हुई सामग्री का कार्य स्वयं करे। और जो शाक आदि की सामग्री बाजार से मंगाते हैं तो वैष्णव से ही मंगावें। जो बने वह छोटी बड़ी सेवा स्वयं करें। कुटुंब में जिसकी प्रीति हो उससे करावें। आप स्वयं पवित्रता से रहें, पवित्रता में ही कार्य करें। रसोई को साफ पोत कर रखें, राजभोग के पश्चात पात्र आदि मांस धोकर रखें। सखड़ी में बड़ी पवित्रता रखें, एक से एक छू न जावे। अपवित्रता से बुद्धि की हीनता होनी है, इससे मलिनता से ना रहें। बहुत मैले वस्त्र न रखें। यह क्यों? जो वैष्णव के पास वैष्णव बैठता है वह भगवत चर्चा वार्ता करे, वहाँ प्रभु पधारते हैं तो उन्हें उन वस्त्रों से बास आती है। यह भाव जानकर वस्त्र उज्ज्वल पहने। भगवत मंदिर में आपको जाना पड़ता है तब ग्लानि होती है। फटे मोटे की कोई चिंता नहीं, अपने देह को जैसा बने वैसा पहने, लेकिन बहुत मैला ना रखे। अपने देह के लिए किसी को दिखाने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं पहरे, यह दास धर्म है। सूकर, सियाल, गदर, कुत्ता, धोबी, नीच जाति, चांडाल, भंगी, चमार, आसुरी, सूतकी, रजस्वला, छपेरा, सर्प इत्यादि का स्पर्श कराने पर तत्काल नहावे। दिन का स्पर्श दिन में नहावे और रात्रि के स्पर्श रात्रि में नहावे। यह वेद स्मृति शास्त्र कहा है। महाप्रसाद उत्तम ठौर का ले, इस तरह आचार विचार से रहे, इस तरह पुष्टि मार्ग की रीत में न समझे तो भगवदीय वैष्णवों से पूछना चाहिए। उत्सव आदि का लोपन करे, क्योंकि जब उत्सव आता है तो श्री ठाकुर जी को परम आनंद होता है। अमुक उत्सव आता है, उसे न करने पर श्री ठाकुर जी नाराज होते हैं। उत्सव यथाशक्ति विधि पूर्वक अवश्य करें, मन में दुखित होकर न करे। किसी के समक्ष अपनी प्रशंसा न करे कि मैंने ऐसा उत्सव किया, मैंने ऐसा उत्सव किया। वैदिक कार्य आ जाने पर उत्सव को टाले नहीं। अपने अन्य कार्य आने पर अपने घर पर वैष्णव से करावे। लौकिक कार्य के लिए अलौकिक श्री ठाकुर जी का उत्सव टाले तो श्री ठाकुर जी जीव पर अप्रसन्न हो जाएंगे। इससे अलौकिक कार्य में मन रखे और लौकिक वैदिक आवश्यक हो वह करे, और पुत्र आदि का विवाह आदि करे। मर्यादी होने पर उनके घर पुष्टि मार्ग की रीत से महाप्रसाद लेवे। यदि अन्य मार्ग की रीत हो तो महाप्रसाद ना लेवे। यदि लौकिक कार्य करना हो तो श्री ठाकुर जी को वस्त्र सामग्री पहले करे, फिर लौकिक कार्य करे। यदि जाति का भोजन हो तो प्रथम श्री ठाकुर जी की सामग्री करे, भोग धरे, फिर वैष्णव को लिवावे। फिर गुरु की तथा श्रीनाथ जी की यथाशक्ति भेंट निकाले। और यदि श्राद्ध आदि के होने पर वैष्णव को न करावे। सदा दूसरे के घर जैसे लेते हो सो उसी तरह लिवावे। लौकिक भाव से ब्राह्मण और जाति को लिवावे। अलौकिक कार्य में वैष्णव को करे, वहाँ अन्य को करने का कोई प्रयोजन नहीं है। लौकिक में किसी जाति को बुरा मानते हो तो उसे प्रसाद देकर प्रसन्न करें।
जिससे अपने मार्ग की वह निंदा न करावे। यह किससे? सो दृढ़ भक्ति हुई नहीं है, जिससे अपने मन में निंदा से दुख होता है। दृढ़ भक्ति वाले को तो लौकिक वैदिक कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे तो अलौकिक से ही काम है। इस प्रकार से रहे। जहाँ तक भक्ति दृढ़ हुई नहीं है, वहाँ तक यह समझे कि मेरी भक्ति में कोई प्रतिबंध न करे। लौकिक वैदिक कार्य करता है तो उससे श्री ठाकुर जी का सेवा कार्य निर्विघ्नता से करे, मन में दुख होने पर न करे। पुष्टि मार्गीय से किसी प्रकार का अंतराय नहीं रखे, कपट छल भगवदीय से न रखे, लौकिक वैदिक के कार्य को हीन समझे, पुष्टि मार्ग की रीत को सर्वोपरि समझे। इन इंद्रियन के विषयों से श्री ठाकुर जी का आवेश जाता रहता है, क्योंकि विषयाक्रांत देहा नाम नावेश हैं सर्वथा हरे हैं। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहते हैं, सेवा बराबर धर्म नहीं, वह वैष्णव के लिए बड़ा कठिन है। इसलिए वैष्णव को विवेक विचार से सारे कार्य करे, देश काल का समय विचार रखे, बुरे के निकट न जाए, उसे से संभाषण न करे, सेवा का उत्तम काल समझे और ब्रज भूमि को उत्तम भूमि जाने, जहाँ श्री पुरुषोत्तम की नित्य लीला स्थित है। रात्रि के शयन के समय प्रातः काल की सेवा का स्मरण करे। श्री ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी के कीर्तन करके सोवे। कीर्तन न आवे तो श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी तथा गुरुओं का स्मरण करके सोवे। इन सबके नाम से पूरे दिन जो खरा खोटा बोला हो तो सब सुख रूप हो जावेगा। रात्रि को दूध लेने पर सारे दिन का प्रसाद दूधवत गुण करता है। सोते समय चरणामृत लेकर सोने से उसे दुस्वप्न आते नहीं हैं। नींद मृतक बराबर है, श्वास आवे या ना आवे, चरणामृत का संबंध मुख में बना रहे, जिससे दुर्गति न हो। इस प्रकार से वैष्णव इस समय में सावधान होकर रहे, तब बच सकता है। इस तरह से श्री गोकुलनाथ जी ने कल्याण भट्ट से कहा। श्री गोकुलनाथ की जय।